हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज हम बात कर रहे हैं जून मंथ की करंट अफेयर। जून मंथ का पूरा एक डिटेल्ड पूरा एक निचोड़ लेकर आ रही हूँ। करंट अफेयर का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। तो वो जीता है ओपल सुचाता चुंगाश्री जी ने। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन है। अब थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। ब्यूटी पेजेंट जो था मिस वर्ल्ड 2025 उसका 72 एडिशन था ये वाला, और तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। विनर रही उपुल सुचाता चुंगश्री जी, जो कि थाईलैंड की हैं, और उन्हें चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिचकोवा ने ताज पहनाया, जो कि ऑलरेडी जीत चुकी है मिस वर्ल्ड 2024। ठीक है, इंडिया ने मिस वर्ल्ड 6 बार जीता है, 1966, 94, 97, 99, 2000, 2017। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। कौन जीता, कहाँ हुआ, एडिशन कौन सा था, किसके द्वारा पहनाया गया, इंडिया ने कब कब मिस वर्ल्ड जीता। नेक्स्ट है 2025 के एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन में भारत ने डैश पदक जीत के दूसरा स्थान प्राप्त किया है, 24 मेडल जीत के। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो 26वां एडिशन था, होस्ट सिटी रही रिपब्लिक ऑफ कोरिया का गुमी, और इंडिया की पोजीशन रही सेकंड, जिसमें उसने 24 मेडल जीते, 8 गोल्ड, 10 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। ठीक, और चाइना ने टॉप किया है। चाइना ने 32 मेडल जीते हैं, जिसमें 19 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है। आपसे क्वेश्चन या तो इंडिया की पोजीशन पूछेंगे, या किसने टॉप किया पूछेंगे, या फिर एडिशन पूछेंगे, और होस्ट सिटी। अब जिसने इंडिया में गोल्ड जीता है उसके नाम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड के नाम में पूछ सकते हैं कि गोल्ड विनर कौन रहे। नेक्स्ट है पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोर्टल जरूर पूछा जाता है। आयुष सुरक्षा पोर्टल नाम है उसका। ठीक, नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग को लागू करने में पहला स्थान प्राप्त किया है। बिहार ने। ठीक है, नेक्स्ट है जून 2025 में आयोजित 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। एडिशन था 124वां, फ्रांस के पेरिस में हुआ है। यहाँ पूरी एक लिस्ट है। मैन सिंगल्स में कौन जीता, मैन सिंगल्स का क्वेश्चन आपसे पूछा ही था, कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं। रनर अप कौन रहा, जेनिक। वुमेन सिंगल में भी पूछ सकते हैं, कोको गॉफ। वुमेन डबल में पूछ सकते हैं, और मेंस डबल में पूछ सकते हैं। ठीक है, चारों कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जून 2025 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सबसे बड़ी गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन डैश में किया है। तो कहाँ किया है, मानेसर में किया है, जो कि हरियाणा में है। मारुति सुजुकी के हरियाणा मानेसर संयंत्र में गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। यह टर्मिनल 10 किलोमीटर लंबे रेल संपर्क के माध्यम से पाटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। पूछ सकते हैं कितना किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है। भारत का 131वां स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे रिपोर्ट वाले क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, 19th एडिशन था और रिलीज किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और इंडिया की रैंक पूछ रही कि 131वीं है। फर्स्ट रैंक कौन लाया है, आइसलैंड लाया है। या तो आपसे फर्स्ट पूछेंगे या फिर आपसे इंडिया की रैंक पूछेंगे। नेक्स्ट है किस टीम ने 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता है। तो वो जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी सबको पता होगा 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला टाइटल जीत लिया है, और जो एडिशन रहा वो 18th एडिशन रहा। रनर अप पंजाब किंग रही। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे सूर्य कुमार यादव जी। ठीक है, मुंबई इंडियंस से। नेक्स्ट है कृषि फसल के अध्ययन के लिए एआई का उपयोग करने वाली नई योजना क्रॉपिक का अर्थ क्या है। तो क्रॉपिक का अर्थ क्या है वो पूछ रखा है। क्रॉपिक का अर्थ है बी ऑप्शन, कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटोज ऑफ क्रॉप्स। लॉन्च किया गया कृषि एंड किसान कल्याण मंत्रालय। यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक पहल है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं। स्पोर्ट्स से अलग डाल रखे हैं, इंडेक्स से अलग डाल रखे हैं, पोर्टल से अलग डाल रखे हैं, कोई भी स्कीम चल रही है उससे अलग डाल रखे हैं, क्योंकि पूरा एक निचोड़ है जून का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो बिल्कुल स्किप मत करना ये वाली वीडियो। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट्स यूपीएससी उम्मीदवारों को सत्यापित नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए यूपीएससी की सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना का नाम क्या है? तो प्रतिभा सेतु नाम है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है, जून 2025 में नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो क्या था? कितना मीटर लंबा था? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। 88.16 मीटर, ठीक। नेक्स्ट है, जून 2025 में जारी 2025 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 71वीं रैंक है। और रैंक 1 में कौन रहा? स्वीडन। किसके द्वारा रिलीज किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा। नेक्स्ट है, जून 2025 में किस भारतीय राज्य की खींचन और मैनार आंध्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आंध्र भूमि की रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो राजस्थान को। भारतीय राज्य पूछ रखा है, किस राज्य को, ठीक है। और भारत की कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है? 91 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाने वाला साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो वो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोस 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में किस भारतीय नौसेना के जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम है महाराष्ट्र में है, लेकिन ये पूछ रखा है भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज? तो आईएनएस गुलदार, ठीक। नेक्स्ट है, जून 2025 में जारी 2025 के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 99 भारत की रैंक है। बहुत लंबी वीडियो है क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चंस है, तो थोड़ा फटाफट करते हैं, ठीक है। रिलीज किया गया यूएस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा रैंक 1 में फिनलैंड रही। मैंने हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन डाल रखा है, क्योंकि इस ऐसे एक्सप्लेनेशन डालने से आपका एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, 1 से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में आप सब कुछ पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 के लिए क्रमशः युवा पुरस्कार और बाल पुरस्कार के लिए कितने लेखकों का चयन किया गया? तो 23 और 24, ठीक है। युवा पुरस्कार 23, बाल पुरस्कार 24। तो यहाँ पूरी एक लिस्ट दे रखी है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 की। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल, आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय राज्य ने डिजिटल उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों का समर्थन करने के लिए विद्या शक्ति कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, जून 2025 में जैव विविधता चुनौतियों से निपटने के लिए किस देश ने भारतीय संरक्षण सम्मेलन इकॉन 2025 की मेजबानी की है? तो देश का नाम पूछ रखा है, किस देश ने? तो अपने भारत ने, ठीक है। तो वेन्यू रहेगा वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून का। ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इनॉग्रेट किया गया भूपेंद्र यादव, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। इकॉन को पहली बार 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ और अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की घोषणा के दौरान लॉन्च किया गया था। इकॉन की आप फुल फॉर्म भी देख लीजिए, इंडिया कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक। नेक्स्ट है, किस वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ट्रस्ट के अध्यक्ष को जून 2025 में गृह मंत्रालय द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? अवार्ड से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राम बहादुर राय जी को। नेक्स्ट है, व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से किशोरियों को सशक्त बनाने की शुरू की गई नव्या पहल का पूर्ण रूप क्या? इसीलिए मैं कहती हूँ एब्रीविएशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका पूर्ण रूप है नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। पूछ सकते हैं किसके द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में शिखर सम्मेलन की 50th वर्षगांठ के अवसर पे 51 G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने करी? 50वीं वर्षगांठ का अवसर था और एडिशन कौन सा था G7 शिखर सम्मेलन का? 51। तो सम्मेलन की कह रहे हैं मेजबानी किस देश ने की है? तो कनाडा ने की है, ठीक है। कनाडा का कैनानाकिस में हुआ है। होस्ट किया गया कैनेडियन के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने के द्वारा। भारत की ओर से नरेंद्र मोदी जी ने आगंतुक देश के रूप में भाग लिया। सदस्य देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका शामिल है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ एक गैर गणना सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो वो भुवनेश्वर के उड़ीसा में।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85.29 मीटर थ्रो के साथ चेक गणराज्य में ऑस्ट्रेवा गोल्डन स्पाइक 2025 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? अपने नीरज चोपड़ा जी ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने औद्योगिक विकास और व्यापार में आसानी के लिए उद्योग क्रांति पहल शुरू की है? राज्य का नाम पूछ रखा है, तो पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा कहां आयोजित की गई थी, जो वैश्विक वन्य जीवी संरक्षण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी? तो नई दिल्ली में होगा ये, ठीक है। तो चेयर किसके द्वारा किया गया? यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। IBCA अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजाति बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जुगुआर और प्यूमा का संरक्षण है। IBCA मार्च 2024 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के तत्वाधीन में गठित किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा देश पहली बार 2025 में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? तो अपना इंडिया कर रहा है, ठीक है। एडिशन होगा 12th, वेन्यू रहेगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने रोजगार सृजन के साथ साथ फलदार वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो कौन से राज्य ने शुरू की गई है? क्वेश्चन ये पूछ रखा है, हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एलाई नेटिव दूरसंचार अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देने के लिए तीसरे दूरसंचार नेटवर्क के लिए एआई नेटिव FGAINN पे अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ फोकस समूह की मेजबानी की है? तो किस देश ने ये पूछ रखा है? अपने इंडिया ने, ठीक है। वेन्यू कहाँ? न्यू दिल्ली। ऑर्गेनाइज किया गया टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 के उद्घाटन संरक्षण की मेजबानी किस शहर ने की है? चेन्नई ने की है। शहर का नाम पूछ रखा है, ठीक है। एडिशन, फर्स्ट एडिशन तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेन्यू कहाँ रहा? तमिलनाडु के चेन्नई में। विनर कौन रहा मेंस में? ये क्वेश्चन पूछ रखा। हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु बाय बीटिंग हॉकी महाराष्ट्र। वुमेन्स में कौन रहा? हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा डिफीटिंग हॉकी पंजाब। दोनों का विनर पूछ सकते हैं, तो दोनों का आप देख लीजिए, तमिलनाडु, एक में उड़ीसा। नेक्स्ट है, भारत द्वारा विकसित पिनाका मिसाइल प्रणाली के नव विकसित संरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी है? 300 किलोमीटर है, ठीक है, 300 किलोमीटर है। डेवलप किया गया DRDO के द्वारा। न्यू वेरिएंट्स क्या है? पिनाका 3 रेंज 120 किलोमीटर एंड पिनाका 4 की 300 किलोमीटर। नेक्स्ट है, किस देश ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो यहाँ देश का नाम पूछ रखा है, अपने भारत ने की है, ठीक है। नई दिल्ली में हुई थी, एड्रेस किया गया था मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश ने लॉर्ड्स लंदन में आयोजित 2025 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा के अपना पहला ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो वो जीता है साउथ अफ्रीका ने, ठीक है, साउथ अफ्रीका ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्कर पियास्त्री ने। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण आयोजित किया? मिलिट्री से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज एंड ऑल से, ठीक है। तो यहाँ पूछ रखा, अभ्यास का नाम है शक्ति 2025, 8वां संस्करण था। तो भारत के साथ किस देश ने किया है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो भारत के साथ फ्रांस, ठीक है। तो कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व 19 इंडियन आर्मी पर्सनल फ्रॉम द JNK राइफल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सटीक डीप स्ट्राइक मिशन के लिए प्रशिक्षण किए गए VTOL ड्रोन का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका नाम है रुद्रास्त्र, ठीक है। डेवलप किया गया सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड द्वारा। टेस्ट लोकेशन रही पोखरण फायरिंग रेंज और टोटल रेंज रही 170 किलोमीटर, ठीक है। भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया, जो एक ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन है, जिसे गहरे हमले और मिशनों के लिए डिजाइन किया जाता है। वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ठीक है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, इसकी एब्रिविएशन भी देख लेना। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के साथ टाइगर क्लो नामक प्रथम संयुक्त वायुसेना विशेष बल अभ्यास में भाग लिया है?
यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। वेन्यू कहाँ रहा? गरुड़ रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर, उत्तर प्रदेश। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व इंडियन एयर फोर्स स्पेशल फोर्सेस, ठीक, गरुड़ कमांडोज। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सौर ऊर्जा का उत्पादन भारत का स्थान क्या होगा? ठीक है, तो सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान क्या होगा ये पूछ रखा है। तीसरा स्थान होगा। अगर भारत का तीसरा है तो फर्स्ट में कौन है? चाइना। नेक्स्ट है जनवरी 2026 तक भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो भारत की पहली है तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया पहली लंबी ऐसी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है 12 जून 2025 को 137वीं अप तटीय सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी कहाँ आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी और 137वां सत्र है इसका। नेक्स्ट है भारतीय सेना की भागीदारी के साथ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान केस्ट किस देश के साथ आयोजित किया जाएगा? मंगोलिया के साथ किया गया। एडिशन था 22वां और मंगोलिया के उलान बतर में किया गया। नेक्स्ट है भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 2025 संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो वो मंगोलिया में आयोजित किया गया। 17वां एडिशन था, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों के नाम अलग अलग हैं। एक का एक्साइज खान क्वेस्ट और एक का है नोमैडिक एलिफेंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर ये 43 है, ठीक है। तो इसमें पूछ रखा है भारत की रैंकिंग क्या है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में? तो भारत की 10th रैंक है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतरिक्ष में पहुंचने पे शुभांशु शुक्ला कितने अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अपने इंडिया से थे शुभांशु शुक्ला जी, तो कौन से नंबर के बन गए हैं ये पूछ रखा है। 634, ठीक है, 634वें नंबर के बन गए हैं। 26 जून 2025 को भारतीय वायुसेना अधिकारी शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे एक्सोम 4 मिशन में शामिल होने वाले अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले 634वें अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। नेक्स्ट है भारत अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने के लिए किस देश के साथ सहयोग कर रहा है? नॉर्वे के साथ। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पूरे जून करंट अफेयर का, पूरा एक निचोड़ है। हर एक पार्ट से मैंने क्वेश्चन ले रखा, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन ले रखा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।